हेलो स्टूडेंट्स। तो नया टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये 9th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसमें जो 2 है वो आपका बेस है और 3 जो है वो आपका पावर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अगर 3 की पावर 5 कह रहा है दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पावर जितना है उतनी बार उस टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसके कुछ लॉज है हमारे पास जिनको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अगर दो टर्म्स हैं, दोनों का बेस सेम है, ठीक है, बट पावर डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 5 है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बेस सेम है दोनों टर्म्स का, बट पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर है 2 की पावर 8। कोई दिक्कत? दूसरा नियम है इसका, दूसरा लॉ है, अगर दो टर्म्स हैं, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट वो डिवीज़न में है, ठीक है, तो उनके पावर माइनस हो जाते हैं। जैसे 2 की पावर 5 है अपॉन में 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3 विच इज़ 2 टू द पावर 2। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका तीसरा लॉ है, किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। याद रखिएगा, किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका चौथा रूल है, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 के ऊपर पावर 3 है और 3 के ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि पावर दोनों के सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 3 और पावर एक बार लिखा गया 3, तो 2 3 जा 6, 6 के ऊपर पावर 3। सिमिलरली अगर ऐसा है कि a की पावर m है अपॉन में b के ऊपर पावर m है, ठीक है, यहाँ पे भी बेस डिफरेंट है और पावर सेम है बट ये डिवीज़न में है, तो a अपॉन में b और पावर इसका m आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर 2 के ऊपर पावर 5 है अपॉन में 4 के ऊपर पावर 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन में 4 की पावर 5 विच इज़ 2 1 2 2 2 4, तो 1 अपॉन में 2 के ऊपर पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका सिक्स्थ लॉ, अगर a की पावर m है और होल पावर n है, तो हो क्या जाएगा कि बेस तो सेम रह जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2 की पावर 3 और होल पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 विच इज़ 2 की पावर 15, और ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। सो अगर एक्सपोनेंट्स में पावर माइनस में हो तो सिंपल है कि आपने क्या करना है, अगर वो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए, डिनोमिनेटर में ले आइए, और पावर सेम रह के माइनस का साइन हट जाता है। इसी प्रकार अगर ये डिनोमिनेटर में माइनस में है तो उसको आप न्यूमरेटर में लेकर चले जाइए। जैसे कि 2 के ऊपर पावर -3 है, तो ये 1 अपॉन में 2 की पावर 3 हो जाएगा, या 1 अपॉन में 2 की पावर -3 है, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये रहे एक्सपोनेंट के लॉज। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको लिख लीजिए। बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स के साथ में। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बाकी आगे के अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।